नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। लोकसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मुनीश तिवारी आज नंगल दौरे पर थे। इस दौरान बीबीएमबी के विश्राम गृह शत्रु सदन में प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो आने वाले लोकसभा चुनावों में उनके चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की अफवाहें फैला रहे हैं। मुनीश तिवारी ने ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लोकसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब की जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन और प्यार दिया है, इसलिए लोकसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर छोड़ने का मतलब ही पैदा नहीं होता। वह हर हाल में इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। नगर कौंसिल श्री अनंतपुर साहिब के चेयरमैन सहित अधिकतर पार्षदों ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किसी के दिल में कोई बात थी तो उसे बैठकर सुलझा लेना चाहिए था। और क्या कहा पत्रकारों से बात करते मुनीश तिवारी ने, आप भी सुने। ऐसा है कि 2019 ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ और जो मीह पैंदा हैगा ते वो सारा पानी इकट्ठा होके थले मार करता हैगा। और वो चिट्ठियां शायद मैं रिलीज भी कीतियां सीगियां सारियां पब्लिकली। गजेंद्र शेखावत ने मैनू वापस ये जवाब लिखिया सी कि पंजाब सरकार दे विचों वल्लों कोई प्रपोजल नहीं आया हैगा स्वां नदी नूं या जिहड़ियां दो होर नदियां ने जिन्हां दे करके नुकसान हुंदा है, बुदकी है और सरसा है, इन्हां दी चैनलाइजेशन वास्ते साडे कोई प्रपोजल नहीं आया है। मैं पंजाब सरकार नूं वो चिट्ठी नत्थी करदियां होया चिट्ठी भी लिखी। उस टाइम कोविड सीगा, सरकार दा ध्यान दूजे पासे सी कि बई तुसी औपचारिक तौर ते प्रपोजल बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भेजो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जो भी कहने सहायता मिलती हैगी है इनू चैनलाइज करने वास्ते वो तुसी लो। मनभागी गल है कि पंजाब सरकार ने उदों कोविड सीगा उस ते कार्रवाई नहीं हो पाई। उस तो बाद फिर मैं दोबारा 2021 चिट्ठी लिखी, 2022 चिट्ठी लिखी, वजीर नूं जाके मिले। मैं हुण फिर क्या कहने पंजाब सरकार नूं चिट्ठी लिखी हैगी है चीफ मिनिस्टर नूं, वो सारियां चिट्ठियां अटैच करते हुए कि केंद्र सरकार तैयार हैगी है, जे तुसी प्रोजेक्ट बना के प्रपोजल बना के भेजोगे तो केंद्र सरकार उहदे वास्ते जो भी फंड देने ने वो देण नूं तैयार हैगी है। ये जे अनगहली है, ये अनगहली पंजाब वल्लों हैगी है कि पंजाब ने केंद्र सरकार नूं स्वां, सरसा और बुदकी नदी दी चैनलाइजेशन वास्ते कोई ठोस प्रपोजल बना के नहीं भेजे। देखो लीज मसले ते अशोक सैनी जी इत्थे ने, नैयर साहब इत्थे ने, मेरे ख्याल असी जाके बीबीएमबी दे चेयरमैन नू, मिनिस्टर नू, जिहड़े पंजाब सरकार दे नुमाइंदे ने बीबीएमबी कृष्ण कुमार जी, उन्होंने भी जाके कई बार मिले ने, एक बारी नहीं कई बार मिले ने। और मैं भी आर के सिंह नू मेरे ख्याल 4-5 बारी इस मसले ते मिलिया हैगा। हुण भी जो पार्लीमेंट का सैशन चलता सीगा, क्योंकि जिहड़े आउटस्टैंडिंग इशूज हुंदे ने कॉन्स्टिट्यूएंसी दे उन्होंने जाके लैके असीं मिलदे ही हैगे हैं। तो इसलिए मैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट की हैगी है कि बई या तो तुसीं ये कह दिओ कि बई असीं ये लीज का मसला हल नहीं करना है, और जे हल करना हैगा तां जिहड़ी इक्विटेबल टर्म्स दे उपर इस चीज़ नूं हल किया जाए। ये कहना कि असी 2023 दे रेट अपलाई करने ने जदों लीज 1995 च एक्सपायर हो चुकी हैगी है, ये तो किसी कचहरी च भी अदालत च नहीं गल खड़नी हैगी। तो लास्ट गल मेरी जिहड़ी मिनिस्टर नाल ये हुई सीगी, मैं कि तुसीं क्या कहंदे ने कई बार तुहाडे कोल आ चुके हैगे, तुसीं ये फैसला कर लो
ਤੁਸੀਂ BBMB ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। नहीं करना है तो कोई गल नहीं, जो जो है फिर कोर्ट कचहरी च इनू लोग देख लैणगे। जे करना हैगा ते जो लोकी इस तो प्रभावित ने और जो इक्विटेबल हैगा उस इक्विटेबल बेसिस ते करना चाहिए। उन्होंने मैनू एश्योरेंस दी है कि 15 दिन दे विच वो मीटिंग बुला के साडे जिहड़े नुमाइंदे ने उन्होंने भी बुलाउणगे और कोशिश करनगे कि बई ये गल काफ़ी नेड़े लगी हुई है। लास्ट जी ना लास्ट माइल ਇਹਦਾ नहीं हो पा रहा हैगा। कोशिश यही हैगी है कि किसी ना किसी तरह इन्हें एक इक्विटेबल सेटलमेंट कर दी। देखो इदा है, उर्दू का शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। तो इसलिए ये मनभागी गल हैगी जो तुसी किसी एक पार्टी की टिकट ते चोण लड़ के जितदे हैगे हो और जे इदा तुसी छड्ड के जाने हैगे हो, ये गल कोई शोभा नहीं दिंदी और लोकां नूं भी गल पसंद नहीं हुंदी। हाँ, जे तुहाडा कोई मन मुटाव सीगा कांग्रेस पार्टी नाल तां कायदा ये कहंदा सीगा कि तुसी इस्तीफा दे के दोबारा चोण लड़ के काउंसल च आउंदे तां जिहड़ी एक नैतिकता वाली गल हुंदी हैगी है, क्योंकि इस तरह नाल दल बदल करना ये कोई ठीक गल नहीं है। और मैं जदों ये आनंदपुर साहब वाली घटना हुई सीगी श्री आनंदपुर साहब की म्यूनसिपल काउंसिल की, ते मैं संसद दे विच ये गल चकनी चाहिए सीगी पर नो कॉन्फिडेंस के बाद अलावा कोई होर कार्रवाई हुई नहीं कि ये जिहड़ा 10th शेड्यूल है, जिहड़े एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिहड़ा पार्लीमेंट और असैम्बलियां च लागू है, इन्हां नूं लोकल बॉडीज दे विच भी लागू होना चाहिए। क्योंकि जे पोलिटिकल मोरैलिटी नूं राजनीतिक नैतिकता नूं मुख रखदिआं होइआं लोक सभा और विधान सभा दे विच एंटी डिफेक्शन लॉ जिहड़ा 10th शेड्यूल है संविधान दा वो लागू है। ये जिहड़ियां पंचायतां ने, ये जिहड़ियां नगर काउंसिल्स ने, ये जिहड़ियां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनस ने, जिला परिषद है, ब्लॉक समितियां ने, ये भी उसी संविधान के तहत बनिया हुई ने। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि पहला करप्शन के आरोप लगते रहे, हुण ओही करप्शन वाली कौंसल नूं ही ले लिया अपने दे विच, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾके ਜਿਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਲਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। देखो मैं पार्लियामेंट सैशन के दौरान गडकरी जी ने मिलिया सीगा और गडकरी जी ने मैनू भरोसा दवाया है कि ये जिहड़ा फ्लाईओवर है अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने मैं जाके मिलिया सीगा, वो कहते मैं पता करदा हैगा, पता करके उन्होंने फिर मैंने दस्सिया कि बई मेरे अफसर मैनू ये दस रहे हैं कि अक्तूबर तक ये फ्लाईओवर पूरा हो जाएगा। मैं उन्होंने एक बेनती जरूर की कि इस फ्लाईओवर का एक सेफ्टी ऑडिट दोबारा करा लेना, क्योंकि जिहड़ी कंपनी ये फ्लाईओवर बना रही हैगी है उहदे 2 फ्लाईओवर बिहार च डिग चुके हैं। तो इसलिए मैं गडकरी साहब नूं उचेचा जाके मिल के बेनती करके आया हैगा कि इस फ्लाईओवर नूं ऑपरेशनलाइज करन तो पहला ਉਹਦਾ एक प्रॉपर रिगरस सेफ्टी ऑडिट कराना बहुत जरूरी हैगा, क्योंकि जो वो मनभागी घटनावां बिहार च होईयां ने वो किते इत्थे ना हो जाए, ਉਹਦੇ वास्ते इतिहाद वरतन की लोड़ हैगी है। पर जिहड़ी मेरी जानकारी है हुण तक जो मैनू इस सैशन के दौरान दस्सिया गया है कि अक्तूबर तक ये फ्लाईओवर शुरू हो जाए। इदा है कि जदों 1991 च मैं कानपुर इलैक्शन लड़न गया सीगा तां भी कहंदे सीगे कि मैं चंडीगढ़ लड़ना हैगा। 2004 च जदों मैं लुधियाने लड़िया तां फिर कहंदे सीगे कि चंडीगढ़ लड़ना हैगा। 2009 च जदों मैं लुधियाने तो दोबारा जित्तिया तां भी कहंदे सीगे कि चंडीगढ़ लड़ना हैगा। देखो श्री आनंदपुर साहब के लोगों ने मैनू इलैक्शन जिताया हैगा। मैं पिछले 4 साल तो इत्थों काम कर रहा हैगा, मैं सिटिंग MP है और मेरी क्या कहने ने मंशा ही नहीं, ये मेरा हक बनता हैगा एज सिटिंग MP। और मेरी जो पार्लीमेंट की परफॉर्मेंस है मैं कह सकता हैगा कि 543 जिहड़े MP ने लोक सभा च शायद जिहड़े 5-7
ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ 1 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो इसलिए ये ਜਿਹੜੇ अफवाह फैला रहे ने कि मैं चंडीगढ़ों इलेक्शन लड़ूंगा, मैं उन्होंने गुजारिश करना चाहना है कि जो चंडीगढ़ों लड़ना चाहन तो जाके लड़ लें। देखो इदा है, तुसी बड़ा एक बुनियादी सवाल पूछा है। जिहड़ी साडी लोकशाही की व्यवस्था है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ सरपंच चुनीदा, ब्लॉक समति के मैंबर चुनीदे ने, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद चुनीदी है पिंडां 'ਚ, शहरां दे विच म्यूनिसिपल काउंसिल चुनीदी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनीदी है, और फिर ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ एमपी करता हैगा, ਉਹਦੀ कोलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ थोड़ा बहुत पैसा अख्तियारी कोटे का 1993 तो एमपीज़ ਨੂੰ मिलना शुरू होया। पहले 1 करोड़ सी, फिर वध के वो 5 करोड़ हो गया कि भाई छोटा मोटा किते कोई लगता होवे कि यही जी लोड़ हैगी है जिथे स्टेट गवर्नमेंट या जिला प्रशासन काम नहीं करा सकता, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ योगदान पाओ। तो एक एमपी की परफॉर्मेंस का जे तुसी मूल्यांकन करना हैगा ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਬਈ ਐਮਪੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ अपना, तो उस टाइम से ये फैसला होया सीगा कि इत्थे एक अंडरपास होएगा। उस तो बाद जिला प्रशासन ने बगैर किसी को कंसल्ट किए, पता नहीं किस प्रेशर के तहत किस प्रेशर के तहत नहीं, ये लिख के रेलवे नूं दे दिया कि बई इत्थे सानू अंडरपास की लोड़ नहीं। उस तो बाद वो जिहड़े रेलवे ओवरब्रिज के फाउंडेशनस ने, वो फाउंडेशनस क्या कहते हैं उस हिसाब नाल रखे गए, नीआं उस हिसाब नाल रखियां गई कि उत्थे अंडरपास की गुंजाइश नहीं छड्डी गई। जदों मार्च 2022 दे विच असीं जाके मौका वेख के आए, वेखा तुसीं लोग भी सारे नाल सीगे, और उदों अफसर भी आए हुए सीगे, उन्होंने साफ तौर पर गल कही कि साहब हुण जदों एक बारी ओवरब्रिज बन गया हैगा और उहदियां नीआं रखियां गईयां ने, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਮੈਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। इसलिए फिर मैं उन्होंने रिप्रजेंटेशन दी कि जो उत्थे अंडरपास नहीं बन सकता हैगा ते उत्थे नाल कोई जे किते अंडरपास बन सकता होवे तां नाल आपां अंडरपास बनाउण दी कोशिश करिए। अनफॉर्चुनेटली उस दे उपर जो कार्रवाई डीआरएम अंबाला नूं करनी चाहिदी सीगी डीपीआर बनाउण दी, वो कार्रवाई नहीं हो पाई हैगी। पर ये तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, उस शहर नूं 3 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडदा हैगा और इस चीज़ नूं कराउण दी लोड़ हैगी है। मैनू नहीं लगता कि रेलवे मिनिस्ट्री इस चीज़ को मनेगी कि बई उत्थे फाटक खोल दिया जाए, मैनू ये औखा लगता। पर हाँ, ये चीज़ जरूर हो सकती हैगी है कि जे थां होवे उत्थे आपां अंडर ब्रिज की कोशिश कर सकते हैं। देखो इदा है कि हर पार्टी जिहड़ी इस अलायंस शामिल है या इस अलायंस को मजबूत करना चाहती है, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਐਮ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, पर सीपीएम और कांग्रेस केरला च एक दूजे के खिलाफ लड़ते हैं, कदे सीट एडजस्टमेंट नहीं होंगी। पर पश्चिम बंगाल दे विच सीपीएम और कांग्रेस दे विच
ਪਿਛਲੇ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਫॉर ਇਟ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਵਰੂਪ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ to either say that there will be a seat understanding, there will not be a seat understanding। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that we don't want to be on the wrong side of history, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਸੰਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਾ NRI ਏਰੀਆ, ਜਲੰਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਚਲ ਜਾਓ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਤੀ। 2021 ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ MP ਉਸ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ RK ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਕਰਾ ਦੇਣ, I will be the happiest person। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ करा दें। इस मौके पर प्रदीप सोनी, डॉक्टर अक्षर शर्मा, परवेज सोनी, गुरबीर सिंह, प्रताप सैनी, अशोक सैनी, राजकुमार खन्ना, नितिन खन्ना, उमाकांत और सोमदत्त पाठक इत्यादि भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।